दोनों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान की सेना और बांग्लादेश की सेना एक हो गई तो क्या वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएगी? इस सवाल का जवाब वो आंकड़े देंगे जो ये बताते हैं कि हिंद की सेना ने अगर हुंकार भी भर दी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की घिघी बन जाएगी। आज इसी नापाक गठजोड़ की हम बात करेंगे, साथ ही हिंद की सेना की वो ताकत भी आपको बताएंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को पसीना पसीना करने के लिए काफी होगी। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे क्या ये जो मुलाकात हुई है ये वाकई जिस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन करा दिया, अब देखिए झुकाव बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, ये मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात मायने रखता है क्या भारत के लिए? हाँ देखो किरण, किसी चीज को हल्के में नहीं ले सकते और सच्चाई है, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बांग्लादेश एकदम पलटा मार देगा। और जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हुई, जिस प्रकार से अमेरिका की डीप स्टेट ने वहाँ पर एक लीगल गवर्नमेंट को एक प्रकार गिरवाया और ये मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर पैराट्रूप कर दिया, तो और अब जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है वो कॉज ऑफ कंसर्न तो है भारत के लिए। जिस प्रकार से जिस देश ने पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे जो जुल्म ढाए थे, 4 से 5 लाख लोगों की, औरतों की रेप हुआ था, 30 लाख के करीब लोग मारे गए, 1.5 करोड़ के करीब भारत में आए, आज वही नजदीक जाते जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है और ये मुझे लगता है एक जो हो रहा है ये इसकी वजह है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर उनको भारत के साथ मुकाबला करना है, या वो मुस्लिम देश थे, दोनों इकट्ठे थे, और ये जो अब हैं फौज में भी, वो 71 वार तो उन्होंने किसी ने लड़ा नहीं है, अब नई फौज आ गई है तो नए विचार के कारण, तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में, डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो बॉन होमी हो रही है, मुझे लगता है कॉज ऑफ कंसर्न है। वो ट्रेनिंग भी कराएंगे पाकिस्तान के। तो अब जो हम लड़ाई सोचते थे वर्स्ट के सिनेरियो, कि हमारा वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है जब चीन और पाकिस्तान से हमें दोनों तरफ से लड़ना पड़े, तो आने वाले टाइम में हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। यही नहीं कि चीन और पाकिस्तान, हो सकता बांग्लादेश भी हो, मगर आज की तारीख में बांग्लादेश की कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी कुछ है नहीं। क्योंकि अगर अराकान आर्मी का देखें, अभी चंद एक टाइम पहले अराकान आर्मी से इनकी मुठभेड़ हुई थी ईस्टर्न बांग्लादेश में, 200 किलोमीटर का एरिया है जहां पर, वहां पर इनको एक प्रकार से अराकान आर्मी ने जो पुश किया है बांग्लादेश की फौज का, तो वो ऐसा लगता है बांग्लादेश की फौज इतनी बड़ी नहीं है जितनी उनकी पैरामिलिट्री है। अगर बांग्लादेश की फौज देखे 1.4 लाख के करीब है, पर उनकी जो मिलिट्री पैरामिलिट्री है, जो कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड अदर, वो 6.4 लाख है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें बड़े ध्यान से चलना है और हमें ये फैक्टर इन आने वाले टाइम में करना पड़ेगा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो 2 फ्रंट वार है, कहीं ऐसा तो नहीं 2.5 फ्रंट वार हो जाए, कि बांग्लादेश की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में हमें इसको फैक्टर इन, और ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान की फौज भी आ रही है, सबसे बड़ा डेंजर है ISI और जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, अगर ये गढ़ बना लेते हैं बांग्लादेश में और वहां से आतंकवादी घटनाएं करते हैं भारत में, वो सबसे बड़ा कॉज कंसर्न है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में पीस आई थी तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण था शेख हसीना ने जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ली थी। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, जो उल्फा था, NDFP था, IML था, और NSCN खपलांग था, और PLA था, इनके जितने भी बेसिस थे उनको बाहर निकाल दिया था। और इसीलिए अमन और शांति आई थी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा ना हो कि ये दोबारा इन इंसर्जेंट्स ग्रुप के बेसिस बने और वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो ये भी हमें
फैक्टर इन ठीक करना है। पड़ेगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास आएंगे। क्या वाकई ये कॉज ऑफ कंसर्न है, कंसर्न का विषय है भारत के लिए, जिस तरह से ये मुलाकात हुई? लेकिन अगर हम देख ले कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम तो कहीं ऊपर हैं उनसे, कहीं ज्यादा। अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं तो कितना बिगाड़ पाएंगे?